हाय गाइस, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिप जॉइंट के रिलेशन और मूवमेंट के बारे में। इसके पहले वीडियो में हमने हिप जॉइंट का इंट्रोडक्शन और सारे लिगामेंट के बारे में पढ़ा था। वीडियो बड़ा था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हिप जॉइंट आने के बाद वो लिगामेंट पूछते हैं 3 या 4 मार्क के लिए। तो आप जरूर देखिए, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मैंने रिवीजन भी 6-7 मिनट का लिया है उसमें। फिर तो आज हम देखते हैं रिलेशन ऑफ द हिप जॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले ये जो हिप जॉइंट होता है, इस हिप जॉइंट के एंटीरियर में, तो ये जो हिप जॉइंट है इसके एंटीरियर में सबसे पहले ये जो फिमोरल ट्रायंगल में 3 स्ट्रक्चर आते हैं, इन तीनों स्ट्रक्चर को लिख दीजिए। कौन कौन से? फिमोरल नर्व, ये जो आपको दिख रहे हैं ये फिमोरल नर्व, ये फिमोरल आर्टरी, ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर में, ये फिमोरल आर्टरी, और ये फिमोरल वेन। ये एंटीरियर रिलेशन में आते हैं जॉइंट के। और ये इलियाकस मसल, ये आपको दिख रहे हैं ये इलियाकस मसल भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आती है। ये आपको दिख रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये एंटीरियर रिलेशन में इलियाकस, और ये जो श्वास मेजर मसल होती है ये जो आपको दिख रहे हैं, ये श्वास मेजर मसल भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आते हैं। एंटीरियर रिलेशन में कौन कौन से? ये जो इलियाकस और श्वास मेजर मसल के टेंडन होते हैं, इसको हम जॉइंटली क्या कहते हैं? टेंडन ऑफ इलियोप्सोस। और जो फिमोरल ट्रायंगल के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, ये तीनों भी इसमें आते हैं, फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन और फिमोरल नर्व। अब हम इसके पोस्टीरियर रिलेशन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बड़े वाली मसल दिख रही है, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस, पोस्टीरियर रिलेशन में। तो ग्लूटियस मैक्सिमस के बाद ये जो आपको दिख रही है पायरिफॉर्मिस मसल। अब मैंने ये सारे मसल स्ट्रक्चर अंडर ग्लूटियस मैक्सिमस में बताए, वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। अब ये ऑब्चुरेटर इंटरनस, और ऑब्चुरेटर इंटरनस के ऊपर वाली सुपेरियर जेमिला है, और ऑब्चुरेटर इंटरनस के नीचे वाली इंफीरियर जेमिला है। तो ये ऑब्चुरेटर इंटरनस, सुपेरियर जेमिला है, इंफीरियर जेमिला है। और ये क्वाड्रिसेप फिमोरिस भी मसल होती है, और क्वाड्रिसेप फिमोरिस मसल के नीचे ये जो आपको दिख रहे हैं ये ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल होती है। ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल में भी ये जो आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है, इसका टेंडन होता है। ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल का टेंडन पोस्टीरियर रिलेशन में आता है, और जो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल होती है ये इसके इंफीरियर रिलेशन में आती है। और पोस्टीरियर में ये जो आपको सायाटिक नर्व दिख रही है, ये सायाटिक नर्व भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में होती है। अब हम इसके सुपेरियर रिलेशन के बारे में देखेंगे। ये जो आपको मसल दिख रहे हैं, सबसे पहले तो ग्लूटियस मैक्सिमस ऊपर की तरफ से कवर करेगा, तो ये सबसे पहले सुपेरियर रिलेशन में आ जाएगा। ग्लूटियस मैक्सिमस के बाद ग्लूटियस मीडियस, फिर उसके बाद ये कौन सा? ग्लूटियस मीडियस हो गया। फिर उसके बाद ये जो आपको यहाँ पे, अब ये जो रेक्टस फिमोरिस है, इसका क्या, कौन सा? रिफ्लेक्टेड हेड आपको ये दिख रहा है। ये जो हेड है ये रिफ्लेक्टेड हेड है। ये हेड इसके सुपेरियर रिलेशन में आता है। यहाँ पे आपको मैं अच्छे से दिखा, ये जो रिफ्लेक्टेड हेड है ये के सुपेरियर रिलेशन में आता है। दो हेड होते हैं, एक स्ट्रेट और एक रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्टेड हेड सुपेरियर रिलेशन में आता है। ये सुपेरियर रिलेशन के बारे में। अब इंफीरियर रिलेशन में ये जो आपको दिख रहे हैं सारे हैमस्ट्रिंग के मसल में सबसे पहले ये बाइसेप फिमोरिस होती है, फिर उसके बाद ये सेमी टेंडनस, फिर ये सेमी मेम्ब्रेनोसस, और ये जो आपको दिख रही है ये कौन सी? अडक्टर मैग्नस मसल। ये सारे इंफीरियर रिलेशन में होते हैं। फिर ये अडक्टर लॉन्गस इंफीरियर रिलेशन में ये भी आती है। फिर उसके बाद ये इंफीरियर रिलेशन में हो गए। और ये जो पेक्टिनियस मसल होती है ये आपको दिख रहा है, ये पेक्टिनियस मसल के ये इधर की तरफ, बॉडी के इधर की तरफ, ये लैटरल वाले फाइबर इसमें आते हैं। लैटरल वाले फाइबर कहाँ पे? इंफीरियर रिलेशन में। आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये
इन्फीरियर रिलेशन में इसके लैटरल फाइबर आते हैं पेक्टिनियस के। और मैंने बताया था ये जो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस होती है ये मसल इन्फीरियर रिलेशन में आती है। फिर उसके बाद अडक्टर के तीनों बताए, हैमस्ट्रिंग के मसल, ये सारे रिलेशन के बारे में। फिर यहाँ पे एक डायग्राम निकाला है, ये डायग्राम आप अच्छे से निकालिए और ऐसे ही निकालना, कोई कंपल्शन नहीं है, आप कैसे भी निकालिए, लेकिन उसमें स्ट्रक्चर और एरो करके दिखाइए, इधर वाले एंटेरियर, उधर वाले सुपेरियर, इधर वाले इंफीरियर, ये एंटेरियर और ये पोस्टीरियर वाले, ये सारे आप एरो करके लिख दीजिए। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है तो आप कैसे भी निकालिए, लेकिन स्ट्रक्चर के नाम बराबर लिख दीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं हिप जॉइंट के मूवमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हिप जॉइंट की जो मूवमेंट होती है वो कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। एक तो फ्लेक्शन एक्सटेंशन, आगे की तरफ आएगा तो क्या होगा, हिप जॉइंट का फ्लेक्शन हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, फ्लेक्शन। ये आप राइट वाला हिप जॉइंट है ऐसा समझ लीजिए, ये क्या होगा, फ्लेक्शन, और पीछे जाएगा तो क्या होगा, एक्सटेंशन हो जाएगा। फिर ये बॉडी की तरफ आने वाला कौन सा होगा, अडक्शन, कौन सा, अडक्शन। और बॉडी से दूर जाने वाला, यानी बॉडी से दूर जा रहा है तो ये कौन सा होगा, अडक्शन, सॉरी अबडक्शन हो जाएगा। और अगर ऐसे रोटेट हुआ ऐसे तो एक कौन सा रोटेशन हुआ, मेडियल रोटेशन। और इस तरह से रोटेशन हुआ इधर बाहर की तरफ तो ये कौन सा, क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो लैटरल रोटेशन, और ऐसा रोटेशन होगा तो मेडियल रोटेशन होगा। फिर उसके बाद इन सारे मूवमेंट का जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, सरकमडक्शन। अब ये जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है ये इस एक्सिस के अलोंग होता है, यानी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है इस एक्सिस के अलोंग ये मूवमेंट होती है, कौन से, ट्रांसवर्स। और जो अडक्शन और अबडक्शन मूवमेंट होती है ये इस एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग होता है। ये जो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस है इसके अलोंग अडक्शन और अबडक्शन मूवमेंट होती है और सरकमडक्शन कॉम्बिनेशन होता है। और जो मेडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन होता है ये किसके अलोंग होती है, ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है, कौन सा, ये जो वर्टिकल एक्सिस होता है इस वर्टिकल एक्सिस के अलोंग मेडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन मूवमेंट होती है। आपको याद रहना चाहिए, रट्टा मत मारे, आपको दिख रहा है फ्लेक्शन एक्सटेंशन तो एक्सिस ऐसे होना चाहिए, अडक्शन अबडक्शन तो एक्सिस ऐसे होना चाहिए। आप इमेजिन कर सकते हैं और कीजिए खुद एक बार। और मेडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन इसको वर्टिकल एक्सिस आता है। अब दो पोजीशन आती है, हमें उसको याद करना है। एक होता है क्लोज्ड पैक पोजीशन फॉर हिप जॉइंट। क्या, क्लोज्ड पैक पोजीशन ऑफ हिप जॉइंट। इस पोजीशन में क्या होता है, जो हिप जॉइंट होता है उसका क्या होता है, एक्सटेंशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले एक्सटेंशन हो जाएगा, स्लाइड अबडक्शन, यानी बॉडी से दूर जाएगा, अबडक्शन हो जाएगा स्लाइड, और क्या हो जाएगा, मेडियल रोटेशन, ऐसे मेडियल रोटेशन। तो ये जो पोजीशन होती है इसमें जो जॉइंट के लिगामेंट और कैप्सूल होते हैं वो सबसे ज्यादा टॉट इन पोजीशन, यानी इसमें सबसे ज्यादा टेंशन और स्ट्रेंथ होती है, यानी सबसे ज्यादा टेंशन इसी पोजीशन में होता है। कौन से, जॉइंट का थोड़ा सा, जॉइंट का एक्सटेंशन कीजिए, स्लाइट अडक्शन कीजिए और मेडियल रोटेशन कीजिए। इस पोजीशन में लिगामेंट और कैप्सूल मोस्ट टॉट, यानी मैक्सिमम टेंशन होता है इन दिस पोजीशन। फिर उसके बाद सरफेसेस आर मोस्ट कॉन्ग्रुएंट, यानी सरफेस ज्यादा से ज्यादा उनका एरिया कब कांटेक्ट में आता है, उसमें क्या कीजिए, यहाँ पे हमने एक्सटेंशन किया था, यहाँ पे क्या कीजिए, फ्लेक्शन कीजिए, क्या कीजिए, स्लाइड फ्लेक्स्ड कीजिए। यहाँ पे अबडक्शन किया था, यहाँ पे भी अबडक्शन कीजिए। और यहाँ पे क्या किया था, मेडियल रोटेशन, तो यहाँ पे क्या कीजिए, लैटरल रोटेशन, स्लाइडली फ्लेक्स, अबडक्शन और लैटरल रोटेशन। कैसा, स्लाइडली फ्लेक्स, अबडक्शन और लैटरल रोटेशन, ऐसे कीजिए तो सरफेसेस आर मोस्ट कॉन्ग्रुएंट इन दिस पोजीशन हो जाएगी। अब जब फ्लेक्शन को लिमिट करने वाला, ये जो फ्लेक्शन हो रहा है ऊपर की तरफ, इसको, ये जो फ्लेक्शन हो रहा है इसको कौन लिमिट कर, यानी इस फ्लेक्शन को कौन रोकेगा,
जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है ये फ्लेक्शन को रोकती है। आप कीजिए, खुद का घुटना ऊपर की तरफ उठाइए, और कब रुकेगा, जब हमारे जो एब्डोमेन की वॉल होती है वो कांटेक्ट में आने के बाद वो रुक जाएगी। तो फ्लेक्शन किससे लिमिट होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। और जो एडक्शन होता है, यानी ये दो पैर है, ये राइट वाला, अब जब ये एडक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये जो अपोजिट वाला जो लिम्ब होता है उस पे आके रुक जाएगा। तो जो एडक्शन होता है वो किससे लिमिटेड हो जाएगा, जो हमारा अपोजिट लिम्ब हो जाएगा, अपोजिट लिम्ब के कांटेक्ट में आने के बाद। फिर ये जो सारे मूवमेंट है, इस मूवमेंट की रेंज, यानी कौन सी मूवमेंट कितने डिग्री तक हो सकती है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले कौन कौन से, एक्सटेंशन, मेडियल रोटेशन, अबडक्शन और लैटरल रोटेशन। अब ये याद रखिए कैसे, ईमेल से, ई यानी एक्सटेंशन, एम से मेडियल रोटेशन, ए से अबडक्शन, याद रखिए अबडक्शन, और आई से हिप जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं, हिप जॉइंट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं। फिर एल से लैटरल रोटेशन, और ये ऐसे लिख दीजिए ईमेल से, और आंकड़े याद रखिए 15, 25, 15 और 60, 15, 25, 50 और 60। अब ये जो मूवमेंट होती है, कौन कौन से मसल की वजह से ये मूवमेंट होती है, अब वो ये हम देखेंगे। सबसे पहले जो हमारा फ्लेक्शन होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो दो मसल होती है, ये सबसे पहले फ्लेक्शन को हेल्प करने वाली सार्टोरेस, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये जो थाई होती है ये ऊपर की तरफ उठेगी, तो क्या होगा, फ्लेक्शन हो जाएगा, ये हेल्प करेगी। मेन फ्लेक्शन कौन करता है, ये जो इलियाकस मसल होती है और ये जो श्वास मेजर। अब ये इमेजिन कीजिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जब इनकी लेंथ छोटी हो जाएगी तो ये थाई होता है ये अपने आप ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो क्या होगा, फ्लेक्शन हो जाएगा। ये दो मसल क्या करते हैं, फ्लेक्शन, इमेजिन कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका जो एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन ये कौन करवाती है, ये जो हैमस्ट्रिंग के मसल होते हैं और ग्लूटियस मैक्सिमस। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो हम ये सारे मसल कौन किसके, हैमस्ट्रिंग के। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो गए, यानी इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये जो फीमर है इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, तो ऐसे होगा, पीछे की तरफ गया तो क्या होगा, एक्सटेंशन। इसमें कौन कौन सा आएगा, हैमस्ट्रिंग के सारे मसल, नाम लिख दीजिए 4 है। फिर उसके बाद ये आपको ग्लूटियस मैक्सिमस दिख रहा है, इसका भी जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो छोटी हो जाएगी, तो अपने आप फीमर को पीछे की तरफ ले आएगी, तो क्या होगा, इसका इसी तरह से एक्सटेंशन हो जाएगा। एक्सटेंशन में हैमस्ट्रिंग और ग्लूटियस मैक्सिमस। अब जब अबडक्शन यानी बॉडी से दूर लेके आना। ये जो आपको बीच वाली मसल दिख रही है, सुपेरियर जेमिला, इंफीरियर जेमिला, ऑब्चुरेटर, सॉरी, तो अब हम देखेंगे अबडक्शन के बारे में। अबडक्शन में क्या होता है, ये जो थाई होता है इससे बॉडी से दूर जाता है। अब ये जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस मसल होती है, ये ग्लूटियस मिनिमस और मीडियस मसल होती है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट यानी इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, तो ये जो फीमर का हेड होता है इसको बॉडी से उधर की, यानी बॉडी से दूर लेके जाएगी। ऐसे आप इमेजिन कीजिए, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये अपने आप जो थाई होता है ये इधर की तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अबडक्शन हो जाएगा। फिर अडक्शन के बारे में, अडक्शन के बारे में क्या पढ़ना है, क्योंकि अडक्टर कंपार्टमेंट के सारे मसल अडक्शन करते हैं। अडक्टर के 3 मसल कौन कौन से होते हैं, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस और अडक्टर मैग्नस। ये तीनों मसल के नाम लिख दीजिए, कौन कौन से, अडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस। अब हम देखेंगे मीडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन में। अब मीडियल रोटेशन में यानी बॉडी की तरफ मूवमेंट, इसमें कौन सा आता है, सबसे पहले टेंसर फेशिया लाटा, ये जो आपको दिख रहा है, ये टेंसर फेशिया लाटा, ये जो आपको दिख रहा है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो पैर को इधर की तरफ, इससे अंदर की तरफ घुमाएगा, ये टेंसर फेशिया लाटा। और
दूसरा कौन सा होता है, जो ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस के जो एंटीरियर फाइबर, यानी ये जो ग्लूटियस आपको मिनिमस दिख रहे हैं और मीडियस, इसके जो एंटीरियर साइड वाले जो फाइबर होते हैं ये क्या करेंगे, मीडियल रोटेशन कॉज करेंगे। अब लैटरल रोटेशन, अब यहाँ पे ये मसल दिख रहे हैं आपको, ये पीछे वाले छोटे छोटे, ये जो मसल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये फीमर को इससे इस तरह से रोटेट कराएगी ये इस तरह से, यानी फीमर ऐसा हो जाएगा इधर की तरफ, ऐसा बॉडी से दूर की तरफ रोटेशन दिखाएगा ऐसे। अब ये आपको दिख रहा है, ये छोटे छोटे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो फीमर अपने आप इस तरह से ऐसे मूवमेंट दिखाएगा। कौन कौन से है, ये सबसे पहले ऑब्चुरेटर इंटरनस आपको दिख रहा है, फिर उसके बाद सुपेरियर जेमिलाई, फिर उसके बाद इंफेरियर जेमिलाई, ये क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस, फिर ये जो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस है, ये मसल लैटरल रोटेशन में हेल्प करेगी। अब हम रिलेशन और मूवमेंट में क्या क्या पढ़ा एक बार देखते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमने एंटीरियर रिलेशन में दो पढ़े, टेंडन ऑफ इलियोप्सस और फिमोरल से तीन स्ट्रक्चर आने वाले, फिमोरल आर्टरी, फिमोरल वेन और फिमोरल नर्व के बारे में। तो पोस्टेरियर रिलेशन में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस का जो टेंडन होता है वो टेंडन वाला पार्ट, और फिर उसके बाद ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस मसल पोस्टीरियर में, ये पायरिफॉर्मिस, ये बताया था मैंने अभी, सुपेरियर जेमिलाई, ऑब्चुरेटर इंटरनस, और ये इंफेरियर जेमिलाई, कौन सी, इंफेरियर जेमिलाई, और ये जो दिख रहा है ये क्वाड्रिसेप्स फिमोरिस मसल। फिर उसके बाद इसके सुपेरियर, और ये जो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस होती है इसका जो टेंडन होता है ये टेंडन पोस्टेरियर रिलेशन में आता है, और इसकी मसल इंफेरियर रिलेशन में आती है, मसल इंफेरियर रिलेशन, और टेंडन पोस्टेरियर रिलेशन में आता है। फिर उसके बाद इसके सुपेरियर रिलेशन में, सबसे पहले ग्लूटियस मैक्सिमस ऊपर की तरफ था, हमने रिमूव किया, तो ग्लूटियस मैक्सिमस इसके सुपेरियर रिलेशन में भी आएगा। अब ग्लूटियस मैक्सिमस के बाद ग्लूटियस मीडियस और ये ग्लूटियस मिनिमस, और फिर ये जो रेक्टस फिमोरिस होती है, इस रेक्टस फिमोरिस का ये जो रिफ्लेक्टेड हेड है, ये आपको मैं दिखाता हूं, इसका जो रिफ्लेक्टेड हेड होता है ये जो नीचे वाला, इसका नीचे वाला रिफ्लेक्टेड हेड इसके सुपेरियर रिलेशन में आता है। और इसके इंफेरियर रिलेशन में जो हैमस्ट्रिंग की मसल आती है, ये सारे मसल, बाइसेप फिमोरिस, फिर उसके बाद सेमी टेंडनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, फिर उसके बाद ये आपको अडक्टर मैग्नस दिख रही है, और ये जो ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मैंने बताया मसल, और अडक्टर के तीनों मसल, और ये जो पेक्टिनियस मसल होती है, ये पेक्टिनियस मसल के कौन से फाइबर, लैटरल फाइबर, ये अडक्टर ब्रेविस मसल है, और इसके पीछे, एक मिनट मैं दिखाता हूँ, ये जो पेक्टिनियस मसल होती है, इस पेक्टिनियस मसल के लैटरल फाइबर इसके इंफेरियर रिलेशन में आते हैं। और फिर इसके मूवमेंट में जो सबसे पहले मैंने मूवमेंट कौन कौन से और एक्सिस बताया, ये जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है ये ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग होता है, कौन से, ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग होता है। फिर उसके बाद अडक्शन और अबडक्शन के बारे में बताया, ये कौन से एक्सिस के अलोंग होते हैं, ये अडक्शन और अबडक्शन ये एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस के अलोंग होते हैं, और फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग, और मेडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होते हैं, मेडियल रोटेशन और लैटरल रोटेशन वर्टिकल एक्सिस के अलोंग होते हैं। और सर्कमडक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल अबव दिस मूवमेंट। अब फिर मैंने क्या बताया, क्लोज्ड पैक पोजीशन के बारे में बताया, क्या बताया, क्लोज्ड पैक पोजीशन के बारे में बताया।
चुकीचं काय तर सांगायचं। इस पोजीशन में क्या होता है, ये जो ज्वाइंट होता है इसका क्या हो जाता है, एक्सटेंशन और स्लाइटली अबडक्शन, और क्या होता है, मेडियल रोटेशन। और इस पोजीशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इस पोजीशन में जो लिगामेंट और कैप्सूल होते हैं ये मोस्ट टाइट पोजीशन में होते हैं, यानी मोस्ट टॉट इन पोजीशन। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसमें मैक्सिमम टेंशन आता है इस पोजीशन में। और दूसरा कौन सा बताया मैंने, सरफेस और मोस्ट कॉन्ग्रुएंट वाली पोजीशन, उसमें क्या, इसमें स्लाइड फ्लेक्शन होता है, अबडक्शन होता है और लैटरल रोटेशन होता है, ये इसमें लिखना। फिर उसके बाद जो फ्लेक्शन किससे लिमिटेड होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से। अडक्शन किससे लिमिट होता है, जो अपोजिट वाला थाई होता है उससे अडक्शन लिमिट होता है। और फिर उसके बाद मैंने रेंज जो मूवमेंट होते हैं उसकी रेंज बताई, ईमेल से याद रखना, ईमेल, ई से एक्सटेंशन, एम से मेडियल रोटेशन, ए से अबडक्शन और एल से लैटरल रोटेशन। आंकड़े कौन कौन से याद रखना है, 15, 25, 50, 60। और फिर उसके बाद क्या बताया मैंने, जो मसल होती है, कौन कौन से मसल की वजह से कौन कौन से मूवमेंट होते हैं। तो सबसे पहले सार्टोरियस मसल होती है, ये फ्लेक्शन के लिए हेल्प करती है, एसेसरी मसल होती है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये जो हमारा पैर है ऊपर की तरफ से आगे आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो इलियाकस और जो श्वास मेजर होते हैं, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगी ये तो थाई ऊपर की तरफ आ जाएगा, यानी जॉइंट का फ्लेक्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या बताया मैंने, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में कौन हेल्प करता है, हैमस्ट्रिंग के मसल और ग्लूटियस मैक्सिमस। जो हैमस्ट्रिंग के जो मसल है ये जब इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी तो ये फीमर अपने आप पीछे की तरफ आ जाएगा, पीछे की तरफ। आप इमेजिन कीजिए इसकी लेंथ छोटी हो गई तो फीमर पीछे की तरफ आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन। हैमस्ट्रिंग की सारी मसल, ये सेमीटेंडनस, ये बाइसेप फीमोरिस, ये सेमी मेम्ब्रेनस, अडक्टर मैग्नस, और ये हैमस्ट्रिंग की मसल और ग्लूटियस मैक्सिमस। फिर जो अबडक्शन होता है, यानी अबडक्शन यानी बॉडी से दूर लेके आना है, तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं, ये जो मीडियस और मिनिमस मसल है ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो थाई को इधर की तरफ यानी बॉडी से दूर लेके जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अबडक्शन हो जाएगा। ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मिनिमस, सॉरी ग्लूटियस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो पैर बॉडी से दूर जाएगा और क्या हो जाएगा, अबडक्शन हो जाएगा। और अडक्शन में 3 मसल, अडक्टर कंपार्टमेंट से 3 मसल, अडक्टर लॉन्गस, अडक्टर ब्रेविस, अडक्टर मैग्नस, ये 3 मसल यहाँ पे है। और मेडियल रोटेशन किस किस से होता है, जो ये हमारा टेंसार फेशिया लाटा होता है, कौन सा, टेंसार फेशिया लाटा, और ग्लूटियस मेडियस और मिनिमस, कौन कौन से, ग्लूटियस मेडियस और मिनिमस, ये मेडियल रोटेशन में हेल्प करते हैं। ग्लूटियस मेडियस और मिनिमस के भी एंटेरियर फाइबर होते हैं, कौन से, एंटेरियर। और लैटरल रोटेशन में ये सारे मसल ये जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो पैर को बाहर की तरफ रोटेट करेगी। तो इसमें कौन कौन से, ऑब्चुरेटर इंटरनस, सुपेरियर जेमिला, इंफेरियर जेमिला, पायरिफॉर्मिस नहीं आएगा, और ये क्वाड्रिसेप फीमोरिस और ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस मसल। फिर ये सारी बातें हो गई मूवमेंट्स के बारे में, और इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक से ग्रुप ज्वाइन कीजिए, या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।